लेकिन इस लड़के का राइट हैंड खराब हो चुका है। इसके हाथों की 2 उंगलियां पूरे तरीके से कट चुकी हैं। लौता बेटा अंकल जी का है जिसका हाथ अब कभी पूरी तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन फैक्ट्री के मालिक कहते हैं कि हम तो इसे जानते ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि यह आदमी हमारी कंपनी में नौकरी भी करता है, खाते में तनख्वाह तक नहीं दी जाती, जीएसटी में बता रहे हैं ये कि उसमें गड़बड़ है, इनकम टैक्स में गड़बड़ है। जब आप अपने स्टाफ का पीएफ नहीं काटेंगे तो पीएफ डिपार्टमेंट भी इस तरफ ध्यान दे कि इन लोगों का पीएफ आखिर क्यों नहीं काटा जाता, क्योंकि अगर पीएफ काटा जाए तो इन्हें कम से कम सामाजिक सुरक्षा मिलती है। लेबर डिपार्टमेंट में इनका किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मंजीत को न्याय मिल पाए इसके लिए इस खबर को शेयर करें, मंजीत को सही मुआवजा मिल पाए इसके लिए शेयर करें। अगर इसे 50 लाख रुपए भी मुआवजा मिल जाए तो भी ये उंगलियां कभी नहीं जुड़ सकती। जब इसका रिश्ता होगा तो सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़के करता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है और पूरा शरीर ठीक है या नहीं। लेकिन जब भी किसी को पता लगेगा कि हाथ की 2 उंगलियां नहीं है तो रिश्ता भी करना आसान नहीं होगा। आदित्य गुलाटी, परवीन गुलाटी जी, मेरी आपसे भी हाथ जोड़कर अपील है, इस तरह से ये सब कुछ ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये आपकी फैक्ट्री के बाहर, घर के बाहर आएंगे तो मजबूरी में मुझे भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ बड़े बड़े लोग होंगे, अमीर लोग होंगे जो आपकी पैरवी करेंगे। लेकिन इस भाई के साथ सिर्फ मैं खड़ा हूं, क्योंकि 10 दिन से इन्हें किसी ने रास्ता नहीं दिया। लेकिन अब अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो जाहिर तौर पर मुझे भी आप तक आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जिस सिख लड़के को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका नाम मंजीत है। इसके हाथ में जो रुमाल बंधा हुआ है, ये रुमाल इस वजह से बंधा है क्योंकि इसके हाथों की दोनों उंगलियां कट चुकी हैं और ये सच्चे पातशाह वाहेगुरु को मानते हैं। मैं भी भगवान को मानता हूं। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में इस तरह का मंदिर है और जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर भी इस तरह का मंदिर जरूर होगा। यानी जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है वो हमेशा सुबह शाम कहते होंगे कि हे भगवान हमें बरकत देना, हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, लाख से करोड़पति हो जाए, करोड़पति से अरबपति हो जाए। लेकिन जिनके बलबूते, जो ये लड़का आप देख रहे हैं, जिनके बलबूते ये लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, इनके साथ क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सबका राइट हैंड सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि राइट हैंड ही वो हैंड होता है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस लड़के का राइट हैंड खराब हो चुका है। इसके हाथों की 2 उंगलियां पूरे तरीके से कट चुकी हैं, क्योंकि ये जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री की मशीन में दिक्कत थी। इसने कई बार कंपनी के मालिक को, कंपनी के मैनेजर को कहा कि जो मशीन है वो ठीक करवा दी जाए, लेकिन मशीन ठीक नहीं हुई और उसी मशीन की वजह से इसके हाथ की 2 उंगलियां पूरी तरह से कट चुकी हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे हैं आप कि किस तरह से ये 2 उंगलियां कट चुकी हैं। इकलौता बेटा अंकल जी का है जिसका हाथ अब कभी पूरी तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन फैक्ट्री के मालिक कहते हैं कि हम तो इसे जानते ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि यह आदमी हमारी कंपनी में नौकरी भी करता है। और ये हालात तब है जब उस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 लोग काम करते हैं। तनख्वाह इन्हें कैश में दी जाती थी ताकि कभी ये रिकॉर्ड ही ना रहे कि ये लोग उनके पास काम करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आरोप है कि आदित्य गुलाटी, परवीन गुलाटी जो स्पेयर पार्ट बनाने का काम करते हैं, किस फैक्ट्री में ये काम करते हैं ये भी आपको मैं सारी बात बताऊंगा। इस लड़के के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन थी जिस वजह से ये सिर्फ 12,000 रुपए की नौकरी करता था। सुबह शाम इन्हें गधे घोड़ों की तरह दौड़ाया जाता था, लेकिन अब हाथ बेकार हो चुका है, नौकरी से निकाल दिया गया है। पूरे महीने की तनख्वाह तक नहीं दी गई, मुआवजा तो छोड़िए, वो कहते हैं कि हम जानते ही नहीं है कि ये शख्स है कौन। भैया क्या नाम है आपका? आप आज मेरे पास पहुंचे हैं, आपके पिता अभी काफी ज्यादा मायूस थे, इकलौते बेटे हैं, अब क्या मामला है पूरा? मैं मंजीत सिंह मेरा नाम। मैं कंपनी में काम करता था। तो कौन सी कंपनी थी ये? अपेक्स सील्स, शालीमार कॉलोनी में। अपेक्स सील्स, हाँ जी। अच्छा। शालीमार कॉलोनी, वहाँ मशीन में दिक्कत थी काम करते हुए। शाम को 5 बजे करीब हादसा हुआ। तो कई बार बोला 21 मई का। 21 मई का, अच्छा जी। तो कई बार बोला भी उनको भी मशीन में प्रॉब्लम है, और भी जो लेबर उन्होंने भी बोला, पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उसकी वजह से 2 मतलब हादसा हो गया, ये 2 उंगलियां कट गई। फिर उसके बाद कुछ उन्होंने कुछ हेल्प नहीं करी, बस हॉस्पिटल ले गए और ये सब
टाँके वाके करवा के हल्का से ड्रेसिंग करवा के घर भेज दिया उन्होंने। उंगलियां आपकी उंगलियां आपकी मतलब 2 अलग ही हो गई, कट चुकी हैं, बिल्कुल कट चुकी हैं। आप जुड़ेंगे नहीं कभी? नहीं कभी नहीं जुड़ी। तो आपको जब ये सब कुछ हुआ, आपके मालिक को बड़ा अफसोस हुआ होगा कि हमारे पास इतना बढ़िया काम करता था लड़का, अब ये काम नहीं करेगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, कुछ ऐसा हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। वो तो बल्कि अगले दिन कह रहा मैं मेरे ये तो काम ही नहीं करता, मैंने तो पहली बार देखा, मुझे तो कल ही कौन पता कहता चला। है ये? मालिक जो आदित्य गुलाटी उन्होंने वो बोला। कहता मैं जानता ही नहीं। मैं जानता ही तो नहीं। आपकी कंपनी में 2000 2500 लोग काम करते हैं जो उनको पहचान नहीं है? नहीं, बंदे थोड़े ही हैं, 17-18 बंदे हैं उस प्लांट में। 18 बंदों में भी उनको 18 पहचान नहीं है। पहचान नहीं है उनको, हम्म। ऐसा बोले उन्होंने। तो अब आपने एसपी साहब को शिकायत दी है कोई? हाँ जी, शिकायत दी थी उनको। किस लिए दी है? बस शिकायत की, मुआवजे के लिए उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, कोई मुझ पर ड्रेसिंग करवा के टांके लगवा के घर भेज दिए उन्होंने। तो अब आपने 21 दिन तक अगर काम किया तो पूरे महीने की सैलरी दी होगी कि चलो कम से कम घर बार चल जाएगा? कुछ नहीं दिया उन्होंने, उसमें से भी मतलब 14-15 दिन के पैसे दिए उन्होंने, पूरे महीने कुछ नहीं। 21 दिन के पैसे भी नहीं दिए, किसी दिन संडे वनडे सब काट लिए? हाँ जी। 15 दिन के पैसे? 15 दिन के पैसे दिए बस उन्होंने। तो अब आप कितने भाई बहन हो? मैं 2 सिस्टर है, मैं इकलौता हूँ। इकलौता बेटे हैं आप। तो आप सोचिए कि मंजीत इकलौता बेटा है, कंपनी का नाम है एपेक्स सील्स, मालिक का नाम है आदित्य गुलाटी, परवीन गुलाटी। गुलाटी साहब, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। सेक्टर 6 में आपकी अच्छी खासी कोठी है, शालीमार कॉलोनी में आपकी फैक्ट्री है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों तक ये खबर पहुंचे तो मैं अगली बार आपकी फैक्ट्री आपके घर के आगे आकर इस भाई को साथ लेकर लोगों को ये बताऊंगा कि आपने लग्जरी गाड़ियां कैसे रखी हुई हैं, आपने बड़े बड़े घर कैसे बनाए हुए हैं, कैसे आप लोगों को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये आपकी फैक्ट्री में काम ही नहीं करते। आपको बता दूं कि लेबर डिपार्टमेंट में आपको कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिया। इनके सब GST वगैरह में प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स हर चीज में प्रॉब्लम है। सैलरी कैश देते हैं, मतलब 12,000 खाते में पैसे नहीं देते? कुछ भी नहीं देते। आपके खाते में कोई पैसा नहीं आता? कुछ नहीं आता। पीएफ वगैरह कुछ नहीं कटता? कुछ नहीं, सब कैश है। जो 12,000 सैलरी आती है, सब जितनी भी स्टाफ है सब कैश ही है। तो आप सोचकर देखिए कि खाते में तनख्वाह तक नहीं दी जाती, जीएसटी में बता रहे हैं ये कि उसमें गड़बड़ है, इनकम टैक्स में गड़बड़ है। जब आप अपने स्टाफ का पीएफ नहीं काटेंगे तो पीएफ डिपार्टमेंट भी इस तरफ ध्यान दे कि इन लोगों का पीएफ आखिर क्यों नहीं काटा जाता, क्योंकि अगर पीएफ काटा जाए तो इन्हें कम से कम सामाजिक सुरक्षा मिलती है। लेबर डिपार्टमेंट में इनका किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अंकल जी, एक ही बेटा है आपका, दिल में दर्द होगा आपके कि आपको 9 दिन 10 दिन हो चुके हैं और पूछा नहीं किसी ने आपको अभी तक? नहीं, कुछ नहीं पूछा जी। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। कोई एक ही फ्रूट बार लेके आए हो बच्चे के लिए? कुछ भी नहीं बाबू जी। एक बार भी उन्होंने कुछ फोन तक नहीं किया आज तक, कोई हालचाल पूछा हो? कुछ नहीं। नहीं। और एक बार ड्रेसिंग करा के उसके बाद घर छोड़ दिया, वो भी घर के बाहर ही छोड़ गए, अंदर तक नहीं आए। कोई कहे को बात हौसला दे, कुछ बात कुछ भी नहीं। नौकरी से बाहर कर दिया? हाँ, नौकरी से बाहर ही है। तो अब तनख्वाह वगैरह पूरी दी इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया जी। कोई मुआवजा दिया? नहीं, कुछ नहीं जी। कुछ नहीं दिया ना। तो अब शिकायत दी एसपी साहब को आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपको आपके बेटे को न्याय नहीं मिलता क्या करेंगे आप? तो मैं तो परिवार को लेके अपने बेटे को उनकी फैक्ट्री उन घर के सामने कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। गरीब परिवार है, यही हमारा आसरा है। कितनी तनख्वाह थी इसकी? इसकी 12,000 रुपये। 12,000 रुपए में अंकल कैसे गुजारा चलता था? फिर ये तो उनको सोचना चाहिए ना इस बात का। और पैसा भी कैश देते हैं आपको? कैश देते हैं सब। तो कैश तनख्वाह मिलती है, बैंक में सैलरी नहीं आती, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पीएफ नहीं कटता, जीएसटी इनकम टैक्स की चोरी के आरोप लग रहे हैं। यानी इतना पैसा कमा के आखिर इंसान कहां जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे भाई, जिस दिन भी आपने बैनर पोस्टर कुछ भी आपने बनवाना हो, अपने लोग लेके जाने हो, परिवार के लोग लेके जाने हो, घर लेके जाने हो, दुकान लेके जाने हो, फैक्ट्री लेके जाने हो, मेरे को जरूर बताना। और कोई आए ना आए, मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। बिल्कुल, और कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि शादी होगी आपकी? बच्चे कितने? अनमैरिड है। अनमैरिड हो? जी, आगे आगे जिंदगी खराब होगी। बिल्कुल राइट हैंड है मेरा। तो कितने, जैसे उन्होंने बोला आपको कि मैं पहचानता नहीं, 15-20 दिन पहले नौकरी लगे थे? नहीं, मुझे 6 साल हो गए, 2019 से काम कर रहा हूँ इनके। 6 साल से नौकरी कर रहे हैं? 6 साल से? हाँ जी। और वो आपको पहचानते नहीं है? नहीं, उन्होंने सीधा बोल दिया मेरे घर कभी वालों को। नमस्ते सत श्री अकाल कुछ नहीं? नहीं, सब जान आते हैं 10 दिन बाद, 15 जब भी आते हैं हेलो आए, मुझे बुलाते भी है मेरे नाम से। तो पर उन्होंने एकदम से ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो आप देखिए कि ये इनकी शिकायत है, शिकायत को गौर से देखिए। और इस पर भैया, अब मान लो आप एसपी साहब को शिकायत दे के आए, साइन नहीं किया आपने इस पे, साइन क्यों नहीं किया आपने इस पे? जो शिकायत आपने दी है, हाथ काम नहीं कर रहा तो हाथ मतलब राइट हैंड है मेरा, साइन करने उससे अब काम ही नहीं कर रहा। अब साइन उससे साइन हो ही नहीं पाया। राइट हैंड से काम करता है? राइट हैंड, राइट मेन ही राइट हैंड है। लोगों से कुछ अपील करना चाहोगे कि आपकी खबर को शेयर
करें ताकि उन तक ये खबर पहुंचे। बिल्कुल शेयर करें, जल्दी से जल्दी मदद मिले बस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सीधा साधा शरीफ परिवार है और शायद इनकी शराफत का ही इस तरह से फायदा उठाया जा रहा है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मंजीत को न्याय मिल पाए इसके लिए इस खबर को शेयर करें, मंजीत को सही मुआवजा मिल पाए इसके लिए शेयर करें। अगर इसे 50 लाख रुपए भी मुआवजा मिल जाए तो भी ये उंगलियां कभी नहीं जुड़ सकती। जब इसका रिश्ता होगा तो सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़के करता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है और पूरा शरीर ठीक है या नहीं। लेकिन जब भी किसी को पता लगेगा कि हाथ की 2 उंगलियां नहीं है तो रिश्ता भी करना आसान नहीं होगा। ऐसे में पूरी उम्र के लिए अपने हाथों से एक किस्म से अपाहिज हो चुके इस भाई की मदद के लिए आप लोग जरूर सामने आए, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आदित्य गुलाटी, परवीन गुलाटी जी, मेरी आपसे भी हाथ जोड़कर अपील है, इस तरह से ये सब कुछ ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये आपकी फैक्ट्री के बाहर, घर के बाहर आएंगे तो मजबूरी में मुझे भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ बड़े बड़े लोग होंगे, अमीर लोग होंगे जो आपकी पैरवी करेंगे। लेकिन इस भाई के साथ सिर्फ मैं खड़ा हूं, क्योंकि 10 दिन से इन्हें किसी ने रास्ता नहीं दिया। लेकिन अब अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो जाहिर तौर पर मुझे भी आप तक आना पड़ेगा। कल को आप ये मत कहिएगा कि मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी आपका दोस्त हूं, गलती हो गई, किसी का फोन करवा दिया। अगर इसे मुआवजा मिल जाएगा, इसे सही मुआवजा अगर मिल जाएगा तो किसी का भी आपके प्रति जो विश्वास है बढ़ेगा। नहीं तो आपकी फैक्ट्री में भी काम करने वाले जो बाकी लोग हैं उन तक जब ये खबर पहुंचेगी तो हो सकता है कि वो भी आपकी फैक्ट्री में काम करें, क्योंकि जो हादसा आज मंजीत के साथ हुआ है वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। लेकिन इस लड़के का